अबे कहाँ रह गई? कहीं आज छुट्टी तो नहीं कर ली एकेडमी से बुलबुल ने? ओ नहीं भाई नहीं, छुट्टी वुट्टी नहीं करती वो, रोज आती जाती है, सुबह कॉलेज दोपहर को एकेडमी। लेकिन छोटा चूजा साहब साथ होता है उसके। कोई नहीं, उस चूजे से हमें क्या, उसने आके कौन सा हमारा गिरबान पकड़ लेना है। वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक नहीं। उई, ले आई आई, वो आ रही है चूजे के साथ। दिल तो चाहता है इस पूरे रास्ते में फूल फैला दूं मैं। पता नहीं ये मनु संडे क्यों बीच में आ जाता है, दीदार की छुट्टी हो जाती है। वाह भाई वाह, ये नीले कलर का सूट, क्या ही बात है। शर्म करो आप दोनों, एक दिन भी नहीं छोड़ते जलील करने का। 20 दिन हो गए हैं। अबे चल जलील न कह, ये तो खलूस और प्यार है मोहल्लेदारी का, समझा टिकी पैक। चुप करके चल तू, दफा कर। ना कुछ बोलती है, आगे से भाई को भी टोक दिया। मामला कुछ गरम लग रहा है और तुझ पे गुस्सा भी नहीं आता। लगता है शिकार हाथ आने वाला है, वरना 20 दिन में कुछ ना कुछ तो करती ना, समझा कर। हद ही हो गई है भाई। देख, अब्बू के सामने जिक्र मत करिए, तुझे पता है ना। नहीं नहीं, आप ही नहीं करता मैं जिक्र। कैसी रह गई एकेडमी बच्चों? जी अच्छी रह गई अब्बू। अच्छा अच्छा, वैसे कॉलेज में आके एकेडमी जाने की क्या जरूरत थी तुझे? भला कॉलेज में भी कोई एकेडमी ज्वाइन करता है? ही अब्बू, कुछ थ्योरीज होती हैं जो खुद से समझ नहीं आती, एकेडमी जाना ही पड़ता है। हाँ, सही है भाई सही है। अच्छा मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, आता हूँ कुछ देर में, ठीक है? क्या करें उन लोफरों का, समझ ही नहीं आती। रोज का मामूल बना लिया तंग करने का। वकास तो अपने मोहल्ले का, दूसरा पता नहीं कौन होता है उसके साथ। मैं भी नहीं जानती दूसरे को, हाथ ही जोड़ सकते हैं कि भाई मेहरबानी कर ना किया कर ऐसा। लड़ तो नहीं सकते ना हम लोग। और अब्बू को पता चल गया तो छुड़वा देंगे मेरा कॉलेज और एकेडमी जाना। तो कर लेते हैं ना जाके रिक्वेस्ट, क्या पता मान जाए वो। मेरी टीचर कहती है मीठे बोल पत्थर को ही पिघला देते हैं। पक्की बात है। कल फिर रास्ते में करें या घर चलें उसके? घर ही चलते हैं उसके, बाहर बुला के बात कर लेंगे उससे। आए अभी चलते हैं, अब्बू के आने से पहले आ भी जाएंगे हम लोग। आ रही हूँ। ओह, मुझे लगा दूध वाला है। जी बोलें। वो वकास भाई को तो बुला दें प्लीज। प्लीज। अच्छा बुलाती हूँ। भैया बाहर कोई लड़की आई हुई है, आपका पूछ रही है। लड़की मेरा पूछ रही है? कोई अब्बू का है? अब्बू तो पुप्पो शाज़े की तरफ गए हुए हैं। हाँ, वाह सीधा घर पहुंच गई। इतना अच्छा लग गया हूँ क्या मैं? भाई प्लीज मैं रिक्वेस्ट करने आई हूँ, यूँ रास्ते में तंग ना किया करे, प्रॉब्लम बन जाएगी मेरे लिए। माँ सर पर है नहीं हमारे, सिर्फ अब्बू ही हैं। भाई शाही नहीं हूँ मैं किसी का, और प्रॉब्लम तो तुम बना रही हो लिफ्ट ना करवा के। इतने दिन से तो पीछे लगा हुआ हूँ। भाई अगर अब्बू को पता चल गया तो वो आप ही की पढ़ाई छुड़वा देंगे। इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है ये। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह, आपकी भी तो बहन है, आपको उसका वास्ता। वास्ते शास्ते नहीं लेता होता मैं, जो मेरा दिल करता है मैं वही करता हूँ। बाकी इमोशनल ड्रामा कहीं और करना जाके, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का।
तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर, चाय पीते हैं बैठ के। नहीं नहीं, हमें नहीं है जरूरत, थैंक यू। चलो आप ही। मेरी रिक्वेस्ट नजर नहीं आती जो कब से मैं लाइन मार रहा हूँ। चलो दिल तक तो आ ही गई थी, घर तक भी आ गई। अच्छा, तो ये मामला चल रहा है। वकास रास्तों में खड़ा होता है और ये घर तक पहुंच गई। क्या है भैया ये सब? क्या सब? अबे पागल थी ये तो। अच्छा, अगर आपकी बहन को कोई ऐसे तंग करे तो क्या करेंगे आप? किसी की इतनी औकात नहीं है कि तेरी तरफ नजर भी उठा कर देखे। और ज्यादा अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता मुझ पे इन बातों का। वो पुराना टाइम होता था कि 2 बातें की और एहसास हो गया, अब ऐसा कोई सीन नहीं है। बस भैया को तो बंदा कोई बात ही ना करे। अरे वही साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। शुक्र है आप यहीं मिल गए। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। क्या मतलब है रंगे हाथों? मैं कुछ समझा नहीं। जनाब, आपकी बेटी को वो वकास लोफर के घर पहुंची हुई थी, उसके दरवाजे पे खड़ी गप्पे मार रही थी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने क्यों बकवास करनी है भाई साहब? जो देखा फौरन आके बताया आपको। जरा नजर रखें बेटी पे, छोटा भाई भी साथ था उसके। चले जी, मैं चलता हूँ। आगे आपकी मर्जी, बेटी को संभाल लें या मामला बढ़ने दें। अच्छा, तो ये मामला है। समझ भी साथ। वाह भाई वाह। शर्म आती है तुझे बाप की नाक कटवाते हुए? सही कहते हैं लोग, बेटी घर से कदम बाहर रखे तो उसको पर लग जाते हैं। क्या मतलब अब्बू? क्या करती है मैंने? हाँ, भोली बन रही है अब। कहाँ से आ रही हो तू इस वक्त, बता। वो अब्बू, वो सोच सोच, कोई बहाना सोच। मैं बताता हूँ तुझे। जावेद साहब के घर से आ रही है तू। वकास से मिलकर डूब मरने का मकाम है तेरे लिए। बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। नहीं नहीं अब्बू, आप गलत समझ रहे हैं। हम वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि मैं भी नहीं जानती दूसरे को। हाथ ही जोड़ सकते कि भाई मेहरबानी कर ना किया कर ऐसा। लड़ तो नहीं सकते ना हम लोग। और अब्बू को पता चल गया तो छुड़वा देंगे मेरा कॉलेज और एकेडमी जाना। तो कर लेते हैं ना जाके रिक्वेस्ट, क्या पता मान जाए वो। मेरी टीचर कहती है मीठे बोल पत्थर को ही पिघला देते हैं। भाई प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करने आई हूँ, यूँ रास्ते में तंग ना किया करे, प्रॉब्लम बन जाएगी मेरे लिए। माँ सर पर है नहीं हमारे, सिर्फ अब्बू ही हैं। भाई शाही नहीं हूँ मैं किसी का, और प्रॉब्लम तो तुम बना रही हो लिफ्ट ना करवा के। इतने दिन से तो पीछे लगा हुआ हूँ। भाई अगर अब्बू को पता चल गया तो वो आप ही की पढ़ाई छुड़वा देंगे। इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है ये। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह। आपकी भी तो बहन है, आपको उसका वास्ता। वास्ते शास्ते नहीं लेता होता मैं। जो मेरा दिल करता है मैं वही करता हूँ। बाकी इमोशनल ड्रामा कहीं और करना जाके, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर, चाय पीते हैं बैठ के। आप ही डर रही थी इसलिए हमने सोचा खुद ही जाके रिक्वेस्ट कर लें, ताकि आप तक बात भी ना पहुँचे और काम भी हो जाए। जिसने भी आपको बताया अब्बू बहुत गलत बताया है। मुझे आपकी इज्जत का अच्छे से ख्याल है। सही। चल जरा वकास की तो मैं। आ जाओ, ये पकड़। इधर आ उल्लू के पट्टे, इधर आ। जबान संभाल के अंकल जी, लिहाज में रहें। लिहाज? तेरा वो हशर करूंगा तू सारी जिंदगी याद रखेगा। तेरे बाप को बताता हूँ तेरी हरकतों के बारे में, कि तू दूसरों की बहन बेटियों को जलील करता है रास्ते में आते जाते। अब्बू को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, आइंदा नहीं आऊंगा इसके रास्ते में। इसके क्या, किसी के भी नहीं, वरना मोहल्ले में रहने नहीं दूंगा तुझे, याद रखियो। पर्चा करवा के थाने में अलग बंद करवा दूंगा। सलाखों के पीछे रोता रहेगा, सड़ता रहेगा तू। अच्छा बोल दिया ना, क्यों बात को खामखा बढ़ाई जा रहे हैं। मेरी बहन है ये आज से, बल्कि ये क्या मोहल्ले की सारी लड़कियां मेरी बहन है।
सॉरी मेरी बहन, सॉरी। ये तो भीगी बिल्ली बन के कैसे भागा है अब्बू? हमारे सामने तो बहुत आकड़ दिखा रहा था। ये बाप की पावर होती है बच्चों। याद रखो बेटी, बाप से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। जो भी बात हो फौरन आके बतानी चाहिए। जी अब्बू, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे डर था कि कहीं आप मेरी पढ़ाई। वो नहीं छुड़वाता पगली, डरा ना कर। बाप भी दोस्त होता है, हर बात शेयर करते हैं। समझ आई तुम दोनों को? जी अब्बू, आ गई। शाबाश, चलो आओ घर चलें। आई होप नाज़रीन आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि हमारी स्टोरीज़ को आइंदा भी आप लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।